क्या किसी पाकिस्तानी को पाक आर्मी का नाम बदनाम करने के इख्तियारात हैं? क्या किसी को हक है कि वो पाकिस्तान की आर्मी का, किसी आर्मी के ऑफिसर का नाम इस्तेमाल करे अपने ज़ाती मफादात के लिए? ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। लीगल आई के एपिसोड 2 में खुशामदीद। पाकिस्तान के हज़ारा मोटरवे के चेक पॉइंट पर एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़ारा मोटरवे पर पुलिस की जानिब से बैरियर लगाकर तमाम गाड़ियों को रोका गया तो एक गाड़ी होंडा कार के जिसके ऊपर इस्लामाबाद का नंबर था AAC 35, इस कार में से एक खातून निकली कि जिन्होंने इस खातून ने बैरियर हटाने के लिए कहा पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने बड़े एहतराम के साथ उस खातून को कहा कि जी अभी थोड़ा सा काम है, कुछ मसाइल हैं कि जिनकी वजह से ये लगाया है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, हटा दिया जाएगा। लेकिन इस पर यह खातून आग बगोला हो गई और गुस्से में उस पुलिस वाले को धमकियाँ देने लगी और ख़ुद को कर्नल की बीवी बताने लगी और ये भी कहने लगी कि मैं वर्दी भी उतार दूँगी। इस तरह की धमकियाँ दी और फिर बाहर निकली, बैरियर को ख़ुद पकड़ा। वो जो रुकावट लगाई थी पुलिस वालों की जानिब से, उस रुकावट को साइड पर किया और अपनी गाड़ी आगे निकलवा दी। इस वाक़े की वीडियो भी बनी और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो ये वीडियो वायरल हो गई। इस वाक़े के बाद कुछ सवालात उठे हैं कि जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, क्या इस खातून को खुद को कर्नल की बीवी जाहिर करना लाजमी था कि जिससे पाक आर्मी, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही अहम इदारा है, कि जहां पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए जानें कुर्बान कर देते हैं, ऐसे इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। सवाल नंबर 2 है कि क्या मोटरवे पर बिना बताए, आवाम को बताए बगैर बैरियर लगाकर या कोई भी रुकावट लगाकर मोटरवे बंद की जा सकती है? सवाल नंबर 3 है कि क्या यह खातून सच में कर्नल की बीवी थी? क्योंकि बाद में बहुत सी अफवाहें आई, बहुत सी खबरें आई कि ये खातून कर्नल की बीवी नहीं है, ये खातून किसी वकील की बीवी है। तो इस बारे में भी हम जानेंगे। सवाल नंबर 4 है कि अगर इस खातून की जगह पर कोई और होता, कोई मर्द होता, तो फिर इसके साथ क्या होता? इस किस्म के जितने भी सवालात हैं, इन तमाम सवालात के बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है शहबाज अली ख़ान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इनसे हम इन तमाम सवालात के बारे में कानूनी जायज़ा लेंगे। जी सर, शहबाज अली ख़ान साहब, हमारी इस वाक़े पर अपनी कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। जी अली, ये हाँ वकूआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे अभी भी लिखें तो कर्नल की बीवी के नाम से टॉप पे ये बड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है और है भी फ़नी सी बात है। लेकिन अगर इसमें से मजाक का अंसर निकाल दूँ ना मैं, तो पीछे बचता है सिर्फ कानून की तजदील। इसमें कानून की बड़ी आप कह लें कि बेइज्जती की गई है इस वकूए में। और इसके अलावा एक बड़ा हमारा जो है ना मुअज़्ज़ज़ पेशा जो ओहदा, और वो भी पाक आर्मी का ओहदा, उसके नाम को लेकर बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो भी इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी थी उस हिसाब से इनके ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है मोहतरमा के ख़िलाफ़। मोहतरमा के साथ जो उनके ड्राइवर थे, अब पता नहीं क्या रिश्ता था उनका, उनके ख़िलाफ़ भी FIR कट चुकी है। तो FIR के आपको मैं कंटेंट्स बताता हूँ कि आखिर कौन कौन सी जो हैं प्रोविजंस FIR में लगी हैं और क्या सज़ा है और क्यों लगी हैं। फिर आप वीडियो से मैच कीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी पुलिस ने काम किया है। अच्छा, पहली शिक जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 353 PPC। PPC की फुल फॉर्म है पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसमें सारे जो हैं जराइम और उनकी सज़ाएँ बयान की जाती हैं कोडेड फॉर्म में। उसके मुताबिक 353 जो है सेक्शन, जिसका टाइटल है कि अगर आप किसी सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी करने से उसको रोकते हैं, लेकिन रोकने से सिर्फ रोकना नहीं है, रोकने में आप क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं या असॉल्ट करते हैं। असॉल्ट किसी भी तरीके से हमला करने के अटैम्प्ट को कहा जा सकता है। तो उसमें 353 जो है प्रोविज़न यहाँ पे डायरेक्ट होती है और वो इन मोहतरमा पर लगाई गई है। उसकी सज़ा है 2 साल, इसके साथ फ़ाइन भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 186, सेम PPC का सेक्शन 186। इसमें है ऑब्स्ट्रक्ट करना,
किसी पब्लिक सर्विस एजेंट को अपनी ड्यूटी करने से। अब वहाँ पे पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे। क्या ड्यूटी थी उनकी कि उन्होंने हाईवे पे एंट्रेंस को रोकना था किसी खास वजह से। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे वहाँ पे। मोहतरमा कहती है मुझे जाने दो। जब उन्होंने रोका, यानी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया ड्यूटी करने से, और ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए, उन्हें रोकते हुए अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस से उन्होंने उनके ऊपर असॉल्ट करने की कोशिश की। ओके, जो उन्होंने कहा था ना गाड़ी चढ़ा दो ऊपर, वो था असॉल्ट। और फिर जो है वहाँ पे, और साथ ही साथ वो क्रिमिनल फोर्स अप्लाई की गई। क्रिमिनल फोर्स जो है वो इसी ज़मरे में आ जाती है जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे बैरियर लगे हुए थे, बैरियर को उठा के उन्होंने फोर्स लगा के पुलिस वाले की तरफ धक्का दिया, वो आ जाता है क्रिमिनल फोर्स के ज़मरे में। ये दो चीज़ें तो हो गई पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। फिर इसके साथ एक लगती है सेक्शन 506 पीपीसी का। ये है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आप किसी को लगाते हैं धमकियाँ। अब आपने गौर किया होगा, ये जो बीबी थी ये लगा रही थी धमकियाँ। चलो ये तो ये कह रही थी मैं कर्नल की बीवी हूँ, इसके अलावा ये धमकियाँ लगा रही थी। धमकियाँ क्या? जो इन्होंने गाली गलौज की और उसे कहा कि पीछे हट जा, मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगी, इस तरह के कुछ इन्होंने जुमले बोले थे, वो आ जाता है धमकी देने के ज़मरे में, सेक्शन 506 में। इसकी सज़ा भी 2 साल। फिर अगला सेक्शन आता है 427 427 पीपीसी का सेक्शन है, जो अगला इनकी एफआईआर में इनके खिलाफ दर्ज हुआ है, वो है मिसचीफ करने का, क्रिमिनल मिसचीफ, जिसमें आप डैमेज करते हैं 50 रुपये से ऊपर किसी प्रॉपर्टी को। वो कैसे है? आपने गौर किया होगा, पुलिस वालों ने रास्ता रोकने के लिए बैरियर लगाया था और उन्होंने एक ड्रम था रखा हुआ वहाँ पे खाली, जो उनकी गाड़ी के आगे रखा था कि आप आगे नहीं जा सकते। उस औरत ने वो बैरियर भी फेंका और वो ड्रम भी फेंका उठा के, और उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 50 रुपये से तो ऊपर थी। तो आपने जब क्रिमिनल मिसचीफ की और आपने जनाब नुकसान किया 50 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी का, तो आपके ऊपर ये प्रोविज़न भी लग गई। अब कहने को ये मिसचीफ तो बड़ी छोटी सी थी 50 रुपये से ऊपर की, लेकिन क्या है, इसकी भी सज़ा 2 साल तक जा सकती है। इसमें फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। और यहाँ तो प्रूफ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी वीडियो मंजर आम पे है। अब इनके साथ एक और मोहतरम थे जो गाड़ी चला रहे थे। अब पता नहीं उनके बेटे थे या क्या रिश्ता था, या ड्राइवर थे, अभी तक नहीं इस बारे में पता, लेकिन इनके साथ वो थे। अब एक सेक्शन है, सेक्शन 34 इसी पीपीसी का, वो कहलाता है कॉमन इंटेंशन। यानी 2 लोग जो थे, वो ड्राइवर भी और ये खातून भी, इनकी एक इंटेंशन थी, इनकी एक नीयत थी, और वो ये थी कि इन्होंने वो पार करना था हर तरीके से। तो दोनों की नीयत सेम थी, दोनों ऑफेंसेस में एक ही तरह से शामिल थे। अगर वो औरत गालिम गलोच कर रही थी तो वो भी उसका साथ दे रहा था, वो कह रही थी गाड़ी चढ़ा दे तो वो भी चढ़ाने को तैयार था। तो ये कॉमन इंटेंशन में वो जो शख्स साथ था वो भी इनके साथ शामिल हो गया। अब इसकी सज़ा क्या है कि जो खातून को सज़ा मिलेगी वो इस शख्स को भी मिलेगी। यानी ये एक नहीं है कि खातून ने कर दिया तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, खातून ने कहा गाड़ी चढ़ा दो, ड्राइवर ने चढ़ा दी, ड्राइवर साहब बच गए, खातून को जो है वो सज़ा याफ्ता हो गई। नहीं, दोनों, अच्छा कहा उसने था, किया ड्राइवर ने था, लेकिन फंसेंगे दोनों। अच्छा, ये तो हो गई एफआईआर तक की बातें। अब इसके बाद थोड़ी सी ना मामला जब सोशल मीडिया पे आए तो वो ख़राब होना शुरू हो गए। अब लोगों के जहन में बन गया कि जनाब कर्नल साहब की बीवी हैं, हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि वो कौन से कर्नल हैं जिनकी ये बीवी हैं, जिनकी के नाम की धमकियां लगा रही थी, जी मैं आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ, वो कौन थे? हमें तो भी ये तक कंफर्म नहीं है कि वो हैं भी या नहीं है। और इतना मुअज़्ज़िज़ पेशा पाक आर्मी, इतना मुअज़्ज़िज़ पेशा हमारा जो है, जो हमारे मुल्क की क्या होते हैं वो मुहाफ़िज़, जो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज़ के कि आर्मी ऑफिसर हो और वो कोई इस तरह की हरकत खुद करे या उसकी फैमिली वालों को इजाज़त दे कि वो उसके नाम का इस तरह का इस्तेमाल करे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो गलत तरीके से इन्होंने इस्तेमाल भी किया इसको, और ऐसा जो भी है, आप बेशक कर्नल की वाइफ हैं भी, तो आपको इख्तियार नहीं होता कि आप इस तरह की हरकत करें। हमारी पाक आर्मी इतना लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी फैमिली इस तरह की हरकत करेगी। अच्छा, मज़े की बात फिर एक और हुई, आपको शायद अभी तक याद हो, PIC का एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। इसमें वकीलों का जो है, डॉक्टर्स का आपस में कुछ हंगामा आई हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे। अब उसके बाद से सोशल मीडिया पे ना वकीलों के ख़िलाफ़ एक बड़ी नेगेटिव इमेज बन चुकी है। कहीं कोई गाड़ी पे गालियां दे रहा होगा किसी को, सड़क पे खड़ा हुआ, किसी की लड़ाई हो रही होगी किसी पे, कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, और बाद में जनाब उसके नीचे सिर्फ इतना लिखना है कि देखें नहीं वकील साहब क्या कर रहे हैं।
अब वो वकील नहीं भी होगा, उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना होगा, या शायद वैसे ही उसने वाइट शर्ट पहनी हो, सब लोग यही करने लग जाते हैं कि वकील साहब ने देखो ज़्यादती की है। वकीलों की इमेज डाउन होती जा रही है। अब हुआ क्या, हज़ारा में ये जो हुआ वाक़या एक्सप्रेस हाईवे पे, अब इसको देखते देखते जनाब वहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चीज़ आम हो गई। ये वीडियोस जो थी इसके क्लिप्स काट के वहाँ सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए और कहा गया कि या तो ये लेडी खुद वकील है या इनके हस्बैंड वकील हैं। और इस बात पे हज़ारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ। वहाँ पे ये हुआ जारी कि ना तो ये वकील लॉयर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, ना ही इसका हस्बैंड लॉयर है। और अगर किसी ने अब इस तरह से सोशल मीडिया पे किया तो पूरा राइट जो है वो है बार एसोसिएशन के पास कि उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस वालों की गलती नहीं आप कह सकते। पुलिस वाले जो वहाँ पे थे ना मौजूद, या जो भी अमला मौजूद था वहाँ पे, सूबेदार, वो नायब सूबेदार का एक जिक्र आ रहा था, जो वहाँ पे मौजूद थे वो अपनी कर रहे थे ड्यूटी। उनको अहकाम आए थे उनके सुपीरियर्स की तरफ से कि आपने वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे को रोकना है, आपने ब्लॉक करना है। हाँ, यहाँ पे आप गलती नहीं, एक कोताही कह सकते हैं, सिस्टम की कोताही। वो क्या है, हमारा 73 का जो आइन है उसका आर्टिकल 15 जो है वो हमें इजाज़त देता है तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो मूव कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्रेस हाईवे बंद करना था तो क्या आपने उसका अल्टरनेट रास्ता दिया? या चलें अल्टरनेट रास्ता आपने नहीं देना था, आपने लोगों को नोटिस दिया। जो आज से जो लोग 5 किलोमीटर का फासला तय करके आते हैं हाईवे पे और पता चलता है कि जी आगे से हाईवे बंद है, तो वो जाहिर सी बात है वो लोग तो नाराज़ होंगे, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप वहीं से उन्हें बताएं कि जी अल्टरनेट जो है वो रास्ते इस्तेमाल करें, आगे एक्सप्रेस हाईवे बंद किया गया है, फलां वजह से जो है वो हाईवे बंद किया गया। सिस्टम की आप कह लें गलती नहीं है, ये कोताही आप कह सकते हैं कि है, करना चाहिए था। अलबत्ता जो वहाँ सर्वेंट्स काम कर रहे थे, पब्लिक सर्वेंट्स, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह राइट पे थे। पहली चीज़ तो कि अगर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना, वो पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हैं, वो हम लोगों को ही सर्व करने बैठे हैं, हम पब्लिक हैं। अगर वो किसी वजह से आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, कि आगे आपका ही नुकसान हो सकता है, तो उनसे कोऑपरेट करें, उनकी बात सुने। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? उन्होंने जानबूझ के तो नहीं रास्ते बंद किए, कोई वजह है, कोई आगे कोई ऐसा वकूआ हुआ होगा जिसकी वजह से किया, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है आगे चल रही हो। और हाँ, अगर आप किसी अच्छे ओहदे पे हैं या आपके कोई घर वाले किसी अच्छे ओहदे पे हैं तो उसका ऐसे गलत इस्तेमाल ना करें, प्रेशराइज ना करें। बेशक जो आपको रास्ता रोक रहा है वो रैंक में शायद आपसे कम हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो सरकार के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा। तो लिहाजा कोऑपरेट करना चाहिए, ये हमारे लिए ही बैठे हैं। और इस तरह के लड़ाई झगड़ों को स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई। और इसी तरह से लीगल आई के पहले एपिसोड में हमने हाफिज़ हमजा कत्ल केस के बारे में डिस्कस किया था, कानूनी राय आप सबके सामने रखी थी, और उस वीडियो का, उस एपिसोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाएँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी, एपिसोड भी पूरा देखिएगा। और लीगल आई का एपिसोड 3 भी बहुत जल्द आएगा, इसके लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं या आप कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 24justice.pk हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।